पंढरपुर यात्रा को लगातार कवर कर रही प्रियंका लाठी ने भक्तों से बातचीत की और बातचीत क्या की, किस तरीके की बातें आई सामने, एक बार उस रिपोर्ट को देखते हैं। पंढरपुर की यात्रा का आज 12वां दिन है और लाखों लोग इस यात्रा में पैदल चल के अपना घर छोड़ के, घर संसार इनको छोड़ के पैदल यात्रा करते हैं और पंढरपुर की इस यात्रा का आनंद लेते हैं। पर कभी आपने सोचा कि इस यात्रा में बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो 80 साल के हैं, जो 90 साल के हैं, वो लोग ये यात्रा कैसे करते होंगे? क्योंकि इन लोगों को बहुत बार ये लोग बीमार पड़ जाते हैं, इन लोगों को कई बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। पर ये लोग जब गांव-गांव की यात्रा करते हैं तो इनको कहाँ मिलते हैं और अस्पताल कहाँ मिलते हैं और ये लोग कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो, ये जो ट्रस्ट है शंकरराव पाटिल ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के द्वारा इनको गोलियाँ दी जाती है, इनको जो मलहम होते हैं या फिर जो भी ट्यूब्स होते हैं जिनकी इनकी आवश्यकता है, जो बेसिक मेडिसिन्स होती है वो इनको प्रोवाइड की जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे उनका बेसिक जो है एक छोटा ओपीडी जैसे चलाया जाता है, जहाँ पे उनका चेकअप करते हैं और उनको जो भी दिक्कत है उनकी बात सुनी जाती है और उसके बाद उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। मेरे साथ इस ट्रस्ट के कई लोग शामिल हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो अभी जो हमने देखी, ये सब आप क्या क्या सेवा देते हो वार के लिए? हम क्या करते हैं, हमारे ट्रस्ट की जो चेयरमैन है पद्माताई भोसले, उनके गाइडेंस से हम जो भी वारकरी बंधु होते हैं जो पुणे से पंढरपुर के लिए चल के जाते हैं, उनको हम जो भी मेडिसिन की सुविधा है वो देते हैं। जो प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं वो सब हम उनको देते हैं। जैसे कि किनको कट्स लगे होते हैं, कोई स्किन डिजीज़ होते हैं या किनको वायरल इन्फेक्शन होता है, उस सब के लिए हम उनको दवाइयाँ देते हैं। और उसके साथ ही वो चल के जाते हैं, इसके लिए उनको हम फुट मसाज भी देते हैं हमारे ट्रस्ट की तरफ से। उसके साथ ही ब्रेकफास्ट और चाय का भी हम प्रबंध करते हैं। मेरे साथ और भी कई महिलाएं हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। ताई, आप क्या बताओगे, क्या क्या सुविधा है और क्या क्या इनको तकलीफ होती है रास्ते में? इनको चलते वक्त कभी बुखार आ सकता है, कभी पैरों में हाथों में मोच आ सकती है। तो इस सब की दवा हमारे पास शंकरराव पाटिल चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार यहाँ पर सबको मुफ्त में दवा वगैरह दी जाती है। उनके लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था की जाती है। उनको उनकी जो चरण सेवा है, उनको वो चलते वक्त जो पैर वगैरह दुखते हैं तो उनके हमारे सब बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम पैशन डिपार्टमेंट है हमारा, हम पैशन डिपार्टमेंट के टीचर है यहाँ की, तो सब हमारे जो सहकारी लोग हैं वो सब यहाँ पर इनकी मुझे चरण सेवा वगैरह करते हैं और इनको जो भी सहायता लगे वो सब हमें देने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा के लिए। हमारे साथ जो मैम चेकअप कर रही है और जो इनकी लीड है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैम, क्या बताना चाहोगे, इन लोगों को क्या क्या दिक्कत हो जाती है? क्योंकि बहुत दूर का ये ट्रैवल करते हैं और इस एज में ट्रैवल करते हैं, तो क्या क्या आपने इनकी कठिनाइयाँ देखी है? वायरल ज़्यादा रहता है इन पेशेंट में, क्योंकि ये बहुत लंबा सैर करके आते हैं, पैदल चलते हैं। उसके वास्ते उनको बहुत बॉडी एक रहता है, कोल्ड कफ फीवर रहता है और पानी इधर उधर का लेते, खाना खाते, उनकी नींद अच्छी नहीं होती, इसलिए उनको गैसेस का, पेट के तकलीफ़ ज़्यादा रहते। ये बेसिक 3 जो गोष्ट है वो ज़्यादा रहते हैं इन पेशेंट में। वो सबको हम इधर मुफ्त में दवाई देते हैं चेक करके। जैसे कि आपने सुना कि कितनी सारी तकलीफ़ों से इन वारकरी लोगों को गुजरना पड़ता है, फिर भी ये जो पंढरी की इनकी आस है ये कभी रुकती नहीं है और सालों साल से ये यात्रा जो है वो बिना खंडित हुए चली आ रही है। ये इस कहानी थी शंकरराव पाटिल चैरिटेबल ट्रस्ट की, जो बिना रुके, बिना थके वारकरियों की सेवा कर रहा है और हर दिन ये उपक्रम ये चला रहे हैं और हर साल ये उपक्रम इन लोगों के द्वारा चलाया जाता है। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज़, इंदापुर।